ओम शांति। 16 फरवरी 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप आए हैं तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। अभी ये ड्रामा पूरा होता है, तुम सबको वापस घर चलना है। वापस घर अर्थात वापस घर परम धाम जाना है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में ही होगी। क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। अभी तो ये 5 तत्व पतित है। जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह भी नहीं सकेंगे, मन शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए। इसलिए अभी हाफ कास्ट हो। बाबा कहते इसलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा, अर्थात एक बाबा में ही लग जाएगा। तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी गीत है, दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए, दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। अच्छा, भी बाबा कहते ओम शांति। दूर के रहने वाले, दूर देश परम धाम के रहने वाले मुसाफिर, जिस मुसाफिर को सभी मनुष्य मात्र अथवा जीव आत्माएं याद करती हैं, जरूर सभी करते हैं ना। कोई गॉड फादर कहता है, कोई अल्लाह के याद करता है, कोई गॉड इज लाइट के याद करता है, कोई गॉड इज वन के याद करता है, पर याद तो सभी करते हैं ना, जरूर। तो वास्तव में सभी आत्माएं मुसाफिर हैं। परम धाम से आती इस दुनिया में पार्ट बजाने, तो वास्तव में हम सभी आत्माएं मुसाफिर हैं एक तरह से। जैसे बाप को परम धाम में आना पड़ता है, वैसे तुम बच्चे भी परम धाम से आते हो ये पार्ट बजाने। मुझे तो सारे कल्प में एक बार आना होता है, शिव बाबा को तो सारे कल्प में एक बार आना होता है इस सृष्टि को पावन बनाने, हम बच्चों को सतयुग में ले जाने के लिए। इस कारण मुझे कहते हैं री इनकारनेशन। तुम एक बार यहाँ आते हो, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हो। मैं एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आता हूँ। बाबा इतने प्रेम से सेवा करता है और इतनी छोटी, इतनी इजी पढ़ाई हमें पढ़ाता है जो कोई भी दुनिया में पढ़ा न सके। अभी देखो 5वीं 5th या 6th क्लास में जाएंगे ना, इतने सारे 14-15 सब्जेक्ट हो जाएंगे ना कि बता नहीं सकते। लेकिन बाबा की पढ़ाई में तो 4 ही सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो इन 4 सब्जेक्ट्स को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। बहुत ही आसान पढ़ाई है। बाबा हमारी दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आती हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। कल भी बाबा जब आए थे तो बाबा ने मुरली में कहा था ना कि बाप को हर एक बच्चा प्यारा है, तो बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं ना। ऐसा कोई बाप नहीं जिसके बच्चे प्यारे नहीं होंगे। बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। वे है दुनिया का हद का बाप, ये है बेहद का बाप। ये कोई नहीं जानता कि बाप कब आएगा। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, अब ड्रामा पूरा होता है, वापस चलना है।
रास्ता कोई भी जानते ही नहीं, सिर्फ कह देते हैं वैकुंठवासी हुआ। अब जो आत्मा कलयुग में शरीर छोड़ती है वो तो फिर से यहीं जन्म लेंगी ना, अभी वो सतयुग में कैसे जाएंगी, सतयुग तो भी है ही नहीं। तो ये भी बड़ी समझने की गुह्य बातें हैं। इसलिए बाबा ऐसे कहते हैं कि पार निर्वाण गया, अभी तुम जानते हो बीच में कोई भी वापस जा नहीं सकता। बाबा कहते कि जब सबका पार्ट पूरा हो तब बाप को आना पड़ता है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं जब शरीर में हैं तो शरीर के नाते भाई बहन हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट पूरा करना है ना पूरा। फिर सबको अपने अपने समय पर पार्ट रिपीट करना पड़ेगा। बाप को सभी याद करते, पूरी दुनिया याद करती है कि हे पतित पावनाओ, हे सीता के राम आओ। ऐसे कहते हैं ना, एक राम एक सीता के लिए थोड़ी आएगा, सभी सीताओं का एक राम है। हम सब आत्माएं उस राम शिव बाबा की सीताएं हैं और वो एक सच्चा राम है शिव बाबा। तो सब सीताएं और सभी सीताओं का एक राम है। सब बच्चे याद करते हैं, भक्ति करते हैं। ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। लाखों वर्ष की बात तो कोई बता न सके। अभी लाखों वर्ष बोलेंगे तो उनको पूछो, अच्छा लाखों वर्ष का कल्प कैसे हुआ, आपको हिसाब आता है? तो कहेंगे वो तो नहीं पता, अभी ये तो अनादि है। ऐसे बोलेंगे तो बाबा कहते कि लाखों वर्ष की बात तो कोई बता न सके। मुख्य पहली बात है कि गीता का भगवान कौन है। ड्रामानुसार भूले तब तो बाप आए याद दिलाने के लिए। सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता, बाप खुद ही आकर बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। राजाओं का राजा बनाने वाला राजयोग सिखाती हैं। बाप कहते हैं ये नई नई बातें जो मैं तुमको सुनाता हूँ वे सब प्राय लोप हो जाएंगी। ये परंपरा नहीं चलती, और जो आते हैं उन्हों का ज्ञान तो अंत तक चलना है। एक दो को सुनाते आते हैं, यहाँ न सुनने वाले न सुनाने वाले रहेंगे, सब चले जाएंगे। वहाँ तो ये भी नहीं जानते कि हम 16 कला संपूर्ण हैं, वे तो है ही प्रारब्ध। वहाँ सतयुग में देवताओं को ये नहीं पता है कि हम 16 कला संपूर्ण हैं, क्योंकि वहाँ तो प्रारब्ध भोगते ना, प्रारब्ध भोगने की उसमें प्रारब्ध की स्मृति में रहते हैं ना। तो 16 कला से फिर 14 कला बनेंगे त्रेता युग में। ये पता रहे तो राजाए की खुशी चली जाए। अभी उन्हों को पता लगे कि अभी हमको नीचे भी उतरती कला में भी जाना है, त्रेता युग में भी जाना है, तो फिर राजाई का सुख चला जाए ना। तो बाप समझाते हैं ऊंचे ते ऊंचा धर्म शास्त्र पहले होना चाहिए। देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले को भूल गए हैं, जो कि है निराकार शिव बाबा, उसको भूल गए हैं और शिव बाबा की बजाय कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा कहते कि देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले को भूल गए हैं। जितनी गीता की महिमा है उनसे जास्ती ज्ञान सुनाने वाले की महिमा है। और कोई धर्म स्थापन करने वाले को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान तो एक ही निराकार है, बाकी सब है साकार, अर्थात बाकी सबको अपना अपना शरीर है। गाया भी हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, वे शिव बाबा सबका सदगति दाता है। इस समय सब तमो प्रधान कब्र दाखिल है, फिर बाबा आकर सबको जगाते हैं। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है, विनाशी दुनिया है ना, तो ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है। बाबा सरसों का मिसाल देते, बाबा कहते कि सरसों मुआफिक सब पिस जाते हैं। सतयुग में बहुत छोटा दैवी झाड़ होगा,
इन 9 लाख की ही आबादी होंगी, बहुत छोटा देवी झाड़ होगा। भगवान को सब याद करते हैं, हे भगवान, हे सचखंड स्थापन करने वाला, हे पतित पावन, ऐसे गाते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो बाबा कहते परंतु वे कब आएंगा? शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख देते हैं, इसको ही अंधियारा कहा जाता है। बाबा ने कल की साकार मुरली में बोला था ना कि अभी है ये अंधियारे की दुनिया और सतयुग है सवेरे की दुनिया। तो ये दुनिया पूरी अंधियारा ही अंधियारा है, इस दुनिया में इसको ही अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम जानती हो हमारा बाबा शिव बाबा ज्ञान का सागर है, दूसरा कोई ज्ञान सागर हो नहीं सकता। ज्ञान सागर बाप दूर देश, सोचो इतने दूर देश परम धाम से रोज हमको पढ़ाने बाबा आते हैं। ज्ञान सागर बाप दूर देश से हम बच्चों के पास आते हैं। हम सब अंधियारे में पड़े थे, जानते नहीं थे कि ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं। ऊंचे ते ऊंचे कौन है ये मालूम होना चाहिए। सिर्फ सर्वव्यापी है, ये ज्ञान हो गया क्या? अगर सर्वव्यापी है फिर तो भक्ति भी नहीं कर सकते। अगर हमें सब में भगवान है तो फिर भक्ति की क्या जरूरत है? तो अलग अलग मतें हैं, मूंझे हुए हैं दुनिया वाले। जानते नहीं थे कि ड्रामा में हम सब एक्टर्स थे जब हम अज्ञान में थे। ये ज्ञान हो गया क्या कि सिर्फ सर्वव्यापी है? अगर सर्वव्यापी है फिर तो भक्ति भी नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है ज्ञान नहीं अज्ञान। अभी तुम जानती हो सबका सदगति दाता बाप है शिव बाबा, उनका नाम ही है परम पिता परमात्मा शिव। वे पिताओं का भी पिता है, जन्म बाई जन्म लौकिक पिताएं मिलते हैं, है ना। 84 जन्म में तो मानो 84 लौकिक पिताएं मिलते गए। ऊंचे ते ऊंचा बाबा है, फिर नंबरवार आते हैं। पहले पहले देवी देवता सिजरे के उतरेंगे, अब वे रचना बाप रच रहे हैं। शिव बाबा दैवी रचना हम बच्चों की रच रहे हैं, है ना। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कैसे रचे, वो लोग सभी कैसे रचे वो तो सभी को पता है ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके थे, अब आपके ही हैं। पहले पहले हम सतयुग में आए थे, इस समय तुम हाफ कास्ट हो। बाबा हम बच्चों को कहते कि इस समय तुम हाफ कास्ट हो, शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो। अभी फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर फरिश्ता से देवता बनेंगे। तो पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे। पिछाड़ी में बुद्धि योग पूरा जम जाएगा, एकदम बाबा के साथ ही बुद्धि योग हो जाएगा और विकर्म सब भस्म हो जाएंगे। फिर भी यहाँ तुमको पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि शरीर पतित है। पतित दुनिया है ना, तो शरीर पतित है, इसलिए यहाँ हम अपने को पावन नहीं कह सकते। अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर सतयुग में शरीर भी पावन मिलेगा, पूरा पावन बन जाएंगे, फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर तो 5 तत्व भी कैसे हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। सभी को एक्यूरेट आंसर आता है, चलो अच्छी बात है। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, सच्चा सच्चा कुंभ का मेला ये है। यहाँ पे हमारा संगम होता है ना, अर्थात हमारा मिलन होता है ना शिव बाबा से। तो ये सच्चा सच्चा कुंभ का मेला ये है। इसका यादगार फिर वहाँ भक्ति मार्ग में बता दिया है। पानी के गंगा पर जाना ये सब है भक्ति मार्ग, ये सब भक्ति मार्ग है। सन्यासी लोग स्नान करने जाते हैं, फिर भी कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। एक तरफ कहते हैं गंगा पतित पावनी है, उसमें स्नान करने से आत्मा पवित्र हो जाती है, फिर कहते हैं आत्मा निर्लेप है। तो अलग अलग बातें करते हैं, मूंझे हुए हैं ना, क्या कर सकते हैं, ज्ञान अंधियारे में है।
बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने बहुत कुछ सुना, अब जज करो राइट क्या है। ये है अमर कथा, जिससे तुम अमरपुरी अर्थात सतयुगी दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुमको कभी काल खा नहीं सकता। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। सतयुग में ऐसे नहीं कैसे कह सकते कि फलाना महाराजा मर गया, नहीं, ऐसे नहीं कहते। यहाँ कितना डर रहता है मौत का। वहाँ तो सिर्फ चोला बदलते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत को पहले क्या कहते थे? सोने की चिड़िया कहते थे ना। अभी तो देखो आयरन की, कॉपर की चिड़िया बन गया भारत। तो भारत भी कंगाल पतित बन गया है। तो बाबा कहते भारत की बहुत भारी महिमा है, बहुत भारी, बहुत अच्छी महिमा है। जितनी बाप की महिमा उतनी भारत की महिमा है। भारत में लक्ष्मी नारायण के अब तक भी मंदिर बनते रहते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते। बाप को नहीं जानते तो क्या होता है? बाप को नहीं जानते तो फिर तो वे कब आए थे? बरोबर सतयुग में देवी देवताएं थे। जब सतयुग को लाखों वर्ष देती हैं तो उनकी संख्या अनगिनत होनी चाहिए ना। कोई भी बुद्धि से काम नहीं लेते। अभी देखो हिसाब निकालने भी नहीं आता, अभी लाखों वर्ष से कह देती हैं, फिर आप पूछेंगे ना कि इसका हिसाब बताओ तो बता नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते कोई भी बुद्धि से काम नहीं लेते। कहती हैं गौ के मुख से गंगा निकली है। वो गौ मुख दिखाते ना, निरंतर गौ के मुख से गंगा निकलती है सारी ज्ञान की बात, लेकिन उसका फिर वहाँ ऐसे ऐसे यादगार बना दिया है। बाबा कहते अभी सूक्ष्म वतन में फिर बैल आदि कहाँ से आया? ये शास्त्र आधा कल्प से लेकर चलते ही आए हैं। ये सब बातें मोस्ट बिलवेड बाप शिव बाबा चिल्ड्रन को समझाती हैं तो सब मेरे बच्चे, पूरा विश्व बाबा का बच्चा है ना। तो बाबा कहते हैं तो सब मेरे बच्चे, लेकिन कोई बाबा को नहीं पहचानते और हम बच्चे बाबा को पहचानते हैं। ये भी देखो ना कैसी विडम्बना है। कई बच्चे बाप को जानते नहीं और कई बच्चे जानते हैं। परंतु तुम मोस्ट बिलवेड बनते हो। लक्ष्मी नारायण का पता नहीं, दुनिया को लक्ष्मी नारायण का पता नहीं कि वे कब राज्य करके गए। राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते, वो जन्माष्टमी मनाते ना, तो बाबा कहते कि राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का कुछ पता नहीं। राम को त्रेता में दिखाते हैं, कृष्ण को द्वापर में। राधे कृष्ण है सतयुग के और राम है त्रेता का, लेकिन उल्टा दिखा दिया है। ये सब तुम ही जानते हो। सब धर्म कैसे रिपीट होंगे, फलाना धर्म स्थापक कब आएगा, वे समझते हैं, धर्म स्थापन कर वापस चले जाते। अब बाबा ने अभी भी कहा ना थोड़ी देर पहले कि बीच में से वापस कोई जा नहीं सकता। तो कोई भी वापस नहीं जाता है। अरे तब फिर पालना कौन करेंगे? हर एक मनुष्य रचना रचते हैं, फिर पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। हद की रचना करने वाला बाप अल्पकाल क्षणभंगुर सुख दे सकते हैं। कोई को बच्चा नहीं होगा तो कहेंगे हमारी कुल की वृद्धि कैसे होंगी। बाप कहते हैं इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। एक गीत है, कहते हैं भारत का क्या हाल हो गया। एक ऐसे कोई गीत होगा तो बाबा कहते एक गीत है, कहते हैं भारत का क्या हाल हो गया है। फिर दूसरे गीत में कि हमारा भारत सबसे ऊंचा है। क्या अभी ऊंचा है? अभी तो पतितम प्रधान होंगे ना, तो अभी ऊंचा नहीं है। तो बाबा कहते नहीं, अब तो बिल्कुल ही पतित है। बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, ये भी खेल है, ये भी ड्रामा का बना बनाया नादी खेल है ना।
तो बाबा कहते बच्चे भी धीरज धरो, आ जाएगा सत्युग का, है ना, तुम कर्मातीत बन जाएंगे। अभी दुख के दिन पूरे होकर सुख के दिन आ रहे हैं। इस नरक को स्वर्ग बनाने परम धाम के रहने वाले बाप देश पराए आए हैं। बाप कहते हैं मेरा ये जन्म स्थान है। बाबा जन्म नहीं लेते, लेकिन बाबा भारत में अवतरित होते हैं ना ब्रह्मा तन में, तो इसलिए उसको बाबा कहते कि ये मेरा जन्म स्थान है। नहीं तो कोई बताए निराकार बाबा कहाँ से आया, किस शरीर में आया, कब आया, क्या करने आया, कोई भी बता न सके। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा कैसे आकर पतितों को कैसे क्या बनाते, पतित से पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे और कोई मेरे पास इलाज नहीं है। लाडली बच्चे तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, सर्वशक्तिवान कहते हो। अब तुमको शक्ति चाहिए, किसके लिए, 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। हिंसक लड़ाई की यहाँ बात नहीं, ये है ही गुप्त, सिर्फ मुझे याद करो। इसको कहा जाता है अजपाजाप। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, इसको कहा जाता है अजपाजाप। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। वे शांति धाम, वहां से फिर ऑटोमेटिकली तुम सुख धाम में आ जाएंगे। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। यूं तो इस रावण राज्य में शांति मिल नहीं सकती। बाकी थोड़े समय के लिए चाहते हो तो अशरीरी होकर बैठ जाओ। शांति तो सबको चाहिए। अगर बाबा कहते अगर 101 करोड़ भी शांति में बैठ जाएं तो भी शांति हो न सके। ये है ही अशांति की दुनिया। यहाँ तो शांति है ना। बाबा ने आज कहा कि 100 करोड़ भी अगर शांति में बैठ जाए ना तो भी शांति हो न सके। शांति के लिए कोई राय नहीं निकल सकती है। ये तो गॉड फादर की जवाबदारी है। तुम जानते हो देवी देवताओं लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको वैकुंठ कहा जाता है। अब कलयुग का अंत दुख धाम है, वी है शांति धाम, स्वीट होम। स्वीट फादर शिव बाबा भी वहाँ रहते हैं। वे है सुख धाम, ये है दुख धाम। बीच में और धर्म निकलते हैं, वृद्धि होती रहती है। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष के दिए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। सत्युग है घोर सोजरा। मूल वतन में है अपार शांति, स्वीट साइलेंस होम है ना। बाप कहती हैं हे आत्माएं सुनती हो। बाबा पूछती आत्माएं सुनती हो अपने कान रूपी ऑर्गन से। तुमको याद है ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। तुम इस समय त्रिकालदर्शी हो, तीनों लोगों को जानते हो। बाबा में त्रिकालदर्शी कहते। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, नास्तिक है। अब तुम आस्तिक बने हो। बाबा ने आज कहा कि ये साधु संत भी कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं जानते, नास्तिक है, लेकिन हम तो सच्चे आस्तिक हैं। अब हम आस्तिक बने हैं। बाप और सृष्टि चक्र के बाबा कहते कि हम आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम जानते हो तुमको तीनों लोकों की नॉलेज मिली है, सिवाय तुम्हारे कोई को भी ये नॉलेज नहीं है। लक्ष्मी नारायण को न त्रिलोकीनाथ न त्रिकालदर्शी कहेंगे। त्रिलोकीनाथ मनुष्य नहीं हो सकते हैं। तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है। वे तो प्रारब्ध भोगते हैं, वे प्रारब्ध की स्मृति में होते, तो उनको भी तीनों लोकों का ज्ञान नहीं है।
विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी दिखाते हैं। अब विष्णु के 2 रूप हैं, कौन? लक्ष्मी नारायण। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इस समय कितने अच्छे यादगार मंदिर बनाए हैं, परंतु इनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए। ऊंचे से ऊंचा भगवान एक है, उनका नाम है शिव बाबा। रुद्र भी कहते हैं, शिव बाबा को संस्कृत में रुद्र भी कहते हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं। कृष्ण तो कहाँ का प्रिंस है? सतयुग का प्रिंस है। उनके नाम से यज्ञ हो नहीं सकता, उनका यज्ञ नहीं है, और वो उस नाम रूप से सतयुग में प्रिंस बन करके जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते वे क्या यज्ञ रचेंगे? रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। सतयुग में यज्ञ रचने की दरकार नहीं है। इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब है मटीरियल यज्ञ। देखो आज बाबा ने कितनी इम्पोर्टेंट बात कही कि इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब यज्ञ क्या है? मटीरियल यज्ञ। बाप ने समझाया है कि इनको यज्ञ क्यों कहते हैं। ये जो पुरानी दुनिया की सामग्री है वे सब इसमें स्वाह होने वाली है। इसलिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा ने यज्ञ रचा है जिससे मनुष्य देवता बनते हैं। देवताओं के पैर पुरानी दुनिया में नहीं आते हैं। बाबा हमको कहते कि तुमको तो बाप ने सब कुछ साक्षात्कार करा दिया है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है। ये वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस घर जाना है, इसलिए बाप की याद अजपाजाप चलती रहे, अर्थात निरंतर चलती रहे। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। जो भी विकर्मों का बोझ है उसे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है। याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। वरदान है शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति कराने वाली दृढ़ संकल्पधारी भव। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति कराने वाली दृढ़ संकल्पधारी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण, आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमजोर आत्माओं के लिए छत्र छाया बन सेफ्टी का साधन व किला बन जाता है। सिर्फ इसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं, लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो तो आपका साथी स्वयं बाप है। जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो इसलिए अगर हम दृढ़ संकल्प करते हैं तो बाबा कहते हमारे साथी स्वयं बाप है, शिव बाबा। विजय का तिलक सदा है ही, सिर्फ इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। अभी स्लोगन है, फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।